महाभारत का युद्ध अब शुरू होने ही वाला है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। तभी दुर्योधन अपनी सेना को देखकर एक श्लोक बोलता है, जिस पर बड़े बड़े विद्वान और भाष्यकार आज तक एक मत नहीं हो पाए। भगवत गीता के पहले अध्याय का 10वां श्लोक। क्या इसमें दुर्योधन का अहंकार झलक रहा था या फिर उसका खौफ? आइए इस रहस्य का आज पर्दा उठाते हैं। इस श्लोक में पूरी बहस सिर्फ 2 शब्दों पर टिकी है, अपर्याप्त और पर्याप्त। संस्कृत व्याकरण के हिसाब से इन दोनों शब्दों के 2 बिल्कुल उल्टे मतलब निकलते हैं और यहीं से जन्म लेती हैं 2 अलग अलग थ्योरीज। पहली थ्योरी के अनुसार दुर्योधन अपनी विशालता का घमंड दिखा रहा है। यहाँ अपर्याप्त का मतलब है असीमित और पर्याप्त का मतलब है सीमित। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है, गुरुदेव, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना असीमित है, इसे कोई हरा नहीं सकता, जबकि भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों की सेना बहुत ही सीमित है। लॉजिक भी है। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास सिर्फ 7, तो दुर्योधन का ओवर कॉन्फिडेंस में होना लाजमी था। लेकिन असली मजा दूसरी थ्योरी में है, जिसे कई विद्वानों आचार्यों ने ज़्यादा सटीक माना है। यहाँ खेल साइकोलॉजी का है। यहाँ अपर्याप्त का मतलब है असमर्थ या इनसफिशिएंट और पर्याप्त का मतलब है सफिशिएंट, पूरी तरह समर्थ। अब इस श्लोक का अर्थ सुनिए। भीष्म पितामह के होते हुए भी हमारी सेना मुझे जीतने में असमर्थ लग रही है, जबकि भीम द्वारा रक्षित मुझे पांडवों की छोटी सेना हमें हराने के लिए पर्याप्त लग रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि दुर्योधन जानता था कि भीष्म के दिल में पांडवों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और दूसरी तरफ भीम ने उसके 100 भाइयों को मारने की कसम खाई थी। यह दुर्योधन का अहंकार नहीं, उसका खौफ बोल रहा था। यही महर्षि वेदव्यास जी की लेखनी का जादू है। उन्होंने जानबूझकर ऐसे शब्द चुने जो बाहर से दुर्योधन का घमंड दिखा रहे थे, लेकिन अंदर से उसके कांपते हुए दिल का हाल बयां कर रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या दुर्योधन उस वक्त घमंड में था या डरा हुआ था? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही गीता के डिबेट्स, सीक्रेट्स पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।